आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो औरंगाबाद से चंद किलोमीटर फासले पर दूर रायपुर यानी खसाब खेड़े के पास तबलीग जमात का 4-5 जनवरी को एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग जमात का ये तारीख़ रही, उसका इतिहास रहा। हज़ारों लाखों लोग जमा होते हैं बहुत पुरअमन तरीके से और अच्छे से दुआएं होती है, सब काम होते हैं। जैसे हमें इत्तलात मिल रही हैं, जैसे हमने जानकारी हासिल की है, कुछ मीडिया के ज़रिए से हम देख रहे हैं कि हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग शहर से, ज़िले भर से पहुँच रहे हैं, अपने एतबार से अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं। कोई गड्ढे खड़ रहा है, कोई डंडे गाड़ रहा है, कोई बासें गाड़ रहा है, कोई तारत खाने बनाने में अपना मदद कर रहा है, कोई साफ़ सफाई करने में मदद कर रहा है, कोई जो है तो अपने तरफ से जो भी होता है शरबत पानी खाने का नस्ब करने में खामोश तरीके से ताउन कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। लेकिन आज मैं तमाम ख़ास तौर से स्पेशली मैं कहूँगा कि तबलीगी जमात के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं, बल्कि हिंदुस्तान के जो हमारा मरकज़ होता है दिल्ली मरकज़, अगर वहाँ तक मेरी बात पहुँचे तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है तमाम जमात के साथियों से जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब ज़रूरी बात क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जमात तबलीग की मेहनत का नतीजा है कि आज सैकड़ों ऐसे देहात ग्रामीण हम सुनते हैं, हमारे बड़ों से हमने देखा भी है कि जिनको कलमा बराबर पढ़ना नहीं आता, जिनको नमाज नहीं आती, गुस्ल नहीं आता, बहुत सी बातें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात की मेहनत की कोशिश का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सुन्नतों से वाकिफ़ है, नमाज से जो तो वाकिफ़ है और कहीं ना कहीं अपने आप को एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां चल रहा है, ये मेहनतें चल रही हैं और वाकई बहुत बड़ा काम है कि भाई भटके हुए इंसान को राह रास्त पे लाना। कुछ मुसलमान तो ऐसे कहने को नाम के मुसलमान हैं, लेकिन उनको बहुत से लोगों को जो है तो दीन की मालूमात नहीं। ये तबलीग जमात की मेहनत का असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की तालीम से आरास्ता हुए, कहीं ना कहीं वो सही तरीके से जुड़ने में कामयाब हुए और उसी का असर है कि आज कई सैकड़ों लोग जो कहने की बुराई में मुब्तला थे, कोई जुआ खेलने में, कोई शराब पीने में, कैसी नहुसत में मुब्तला थे, अल्लाह ने जमात की मेहनत की बरकत से उनको बचाया और कोशिश। आज ऐसी मिसालें हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपके कोशिश को, आपके जज्बे को सलाम। मैं आपकी इस पर कुछ बुलब का शेयर नहीं करूँगा क्योंकि अल्लाह जिसे हिदायत देता है उससे अल्लाह काम लेते हैं। ये हमने बड़ों से सुना है, किताब में लिखा हुआ है, तो हमारी क्या जसीरत कि हम आपको करें। लेकिन एक सिलगते हुए मसाइल, मैंने पहले कहा कि उसके तरफ में तबलीग की जमात के ज़िम्मेदारान को, बल्कि हर वो शख्स जो ये कहता है कि मैं तबलीग जमात से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो जमात का अमीर हो, महल्ले का अमीर हो, मस्जिद का साथी हो, ये एक आम मेंबर हो, ये एक आम चाहने वाला हो, ये एक आम मानने वाला हो, ये उन सब के नाम है। ये मत कहिएगा कि चंद बड़ों के नाम। सवाल ये है, अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँ, आज भी जो है तो मुस्लिम माशरे में जाके देखिए कहीं सूद का निज़ाम फैला हुआ है। कहीं मेरी माएँ, कहीं मेरी बहनें, कहीं मेरी बेटियाँ, गुर्बत ज़दा जो घराने हैं वो सूद से पैसे लेने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि मामला ख़त्म हो गया, बल्कि खामोश तरीके से कुछ अलग अलग शक्लों में ये मामला फैल रहा है। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, आप खामोश तरह इसका सर्वे कर सकते हैं। वजह क्या है? सिर्फ गुर्बत, सिर्फ परेशानी। हमने तो कई ऐसे लोग देखे कि जिनके घर में बच्ची बीमार पड़ी, गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला है, मट्टी काम वाला है, थोड़ा बहुत जितने के पास जमा पूंजी थी 2-3 हज़ार बेचारे ने इलाज कराया, बाद में पैसे कम पड़े, अन्ना लोगों से ले ली। अन्ना लोगों से 3 हज़ार ले लिए, कुछ भी तो 500 बढ़ के देना पड़ता, वो 3 हज़ार से वो गरीब ने जो है इलाज कराया। मैं खुद गवाह हूँ, ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। किसी बच्ची की शादी का मसला था, उन्होंने बोले भाई कहाँ भीख मांगते बट्टे जान, तो फिर लोग दिए तो फिर एहसान जताते, फिर वो धिक्कारते, फिर शर्मिंदा होना पड़ता कि हमने पलंग दिए थे, हमने खाना दिए थे। ये एक जहन बना हुआ है। तो करके लोगों ने क्या करें कि भाई बहुत से लोगों ने कुछ अलग तरीके से, कुछ बैंक की शक्ल में, कुछ अन्ना की शक्ल में, कुछ बोलते ना जो बीसी की शक्ल में, बीसी के अंदर दो बीसियाँ पड़ती हैं। एक बीसी का तस्वर पाया जाता है, जैसे 1 लाख की बीसी, 1 लाख की उठाओ, आपका नंबर 1 लाख फेड़ो, आपकी बीसी मिल जाती है। लेकिन कुछ बीसी ऐसी चलती है जो घाटे से, यानी कि भाई मैं ज़रूरतमंद है, मेरे घर में बच्चे की शादी है या कोई अल्लाह ना करे कुछ मसला है, तो भाई मैं क्या बोलता, भाई एक काम करो, मेरे को 80,000 दे दो, 20,000 घाटे की, यानी वो 20,000 जो है तो बाकी पार्टनरों में जो बीसी के जो जिम्मेदार रहते उनमें तकसीम हो जाता, बराबर मुनाफिक शक्ल में बढ़ जाता। ये भी कहने की गलत बात है और ये भी है आम बात है, कोई ऐसा नहीं कि इस्लाम तराशी है, ये मामला चल रहा है। सवाल ये है कि मुस्लिम माशरे के अंदर, ये हमारा सर्वे रिपोर्ट है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपको मिला भी सकता हूँ, ऐसे लोगों से शावाई से मिला भी सकता हूँ कि 50 से 60% के आसपास जो है तो एक सूद का कारोबार मजबूरी की शक्ल में चालू है। और ऐसा हम क्या बोलते हैं कि धन्ना सेठ है, वो मुन्ना सेठ है, वो कौम को बिगाड़ रहे हैं, हमारी कौम को कर। अरे भाई कौम परेशान है, मुस्लिम समाज गुर्बत के मारे परेशान है। और देखिए लाडली बहन योजना निकली थी,
सरकार ने ली 1500 रुपये महीने की जो स्कीम है, उसके वास्ते एक सैकड़ों के तादाद में हमारी मुस्लिम माएँ बहनें बेटियाँ जो तो बैंकों के बाहर खड़ी थी। हमने उस वक्त सर्वे किया था। अब बहुत से लोगों से हमें बात करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई भैया हम अच्छे घर से खानदान से हम चैनल पर नहीं बात, क्योंकि हमारी बदनामी होंगी या कुछ पता नहीं उनके जहन में क्या चढ़ा था। तो हमने भी जो था उनके अखलाक का, उनके इसरार का जो पासदारी की और उनको हमने शूट नहीं किया, लेकिन हमने बातचीत ज़रूर की। हमने कैमरा बंद किया, बैंक के बाहर जो खतारें लगी उसमें बातचीत ज़रूर की कि बाजी खाला आपा के ऐसा जो भी है उनके हालात। उन्होंने बोले भैया 1500 रुपये हमारे इतने काम के है कि मेरे बच्चे की फीस निकल जाएंगी। कोई कहता है कि भाई हमारे दूर दर्द में काम आएंगे। जो अन्ना से जो हम पैसे लेते हैं बैच बट्टे से, हम मजबूरी में, हो सकता है पैसे अगर पाबंदी सरकार ने हमको दी तो हम जो है तो बैच से बच जाएंगे। ये लोगों का कहना था और इसकी जाँच आप भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि भाई ठीक है, जमात इस्लामी सियासत में हिस्सा नहीं लेती, मतलब तबलीग जमात सियासत में हिस्सा नहीं लेती, बात सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बारे में बात बहुत मशहूर है कि आप ज़मीन की नीचे की बात करते हैं और आसमान के ऊपर की बात करते हैं, ये आपके बारे में मशहूर है। ठीक है, एक हिकमत कह सकते हैं, एक वक्त की ज़रूरत कह सकते हैं, मुल्क के हालात की ज़रूरत कह सकते हैं कि भाई हमको एक माहौल में काम करना है और पहले अपने समाज के अंदर जो कमियाँ पाई जा रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, उसको काबू पाना है। ठीक है, सारे जवाइज़ अपनी जगह, सारे शवाहिद अपनी जगह, सारे दलील अपनी जगह, लेकिन मैं बड़ा अदब एहतराम के साथ जो तबलीग जमात के जो जिम्मेदार है पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी रियासतों के जिम्मेदार हैं उनके सदर से मेरी अपील है, तमाम ज़िलों के सदरों से अपील है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने तबलीग जमात के मंशूर में अगर तीन बातें अगर ऐड करें कि तबलीग जमात गरीब मुसलमानों की एजुकेशन पे भी काम करेंगी, तबलीग जमात गरीब जो मुस्लिम माशरे में जो ऐसे हैं जिनकी बेटियां जवान हैं जो शादी की सकत नहीं रखते, तबलीग जमात के ज़िम्मेदार को ऐसा लाहेमल तैयार करेंगे कि वो इनफरादी शादी या इज्तिमाई शादी के अंदर नष्ट करने का उसका ज़रिया हम बनने की हम इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और बेरोज़गारी के अंदर भी जो है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आप पैसा दें, कुछ बेरोज़गारी की शक्लें ऐसी है, मैंने कई माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत से मशक्क़त से अपने बच्चों को मैट्रिक तक पढ़ाया, 12वीं तक पढ़ाया और दम तोड़ दी। माँ बाप बूढ़े हैं, कमज़ोर है, क्या करना पड़ा, महंगे का दौर है, कहाँ से लेंगे बड़ी फीस। तो मैट्रिक के बाद 12वीं के बाद ऐसे कई शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसको हम ITI कहते हैं, 6 महीने के कोर्स है, साल भर के कोर्स है या प्राइवेट सरकार मान्य कोर्स है जिसकी फीस 15 से 20 हज़ार होती है। जैसा इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, ये है वो है। बच्चे ने अगर वो कर लिया तो उसको अगर AC का मैकेनिक बन गया वो सर्टिफिकेट से मिल जाता है, कंपनी में उसको 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाती है। या अगर माशाल्लाह अगर वो सलाहियत रखता है, वो छोटा मोटा एक कोने काबरे में दुकान लेके आप तो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। अल्लाह उसमें इतनी बरकत देने वाले होते हैं कि उस जरिए से चार लोगों को वो पेट पालने का जरिया बन सकता है। ये सच्चाई है, ये ज़मीनी बातें हैं। सवाल ये बारीक, मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा, अब ये एग्जाम्पल लाखों लोगों में सेट हो जाता। एक एग्जाम्पल, क्योंकि मैं पूरी मिसाला देते बैठूंगा ना ये वीडियो 3 घंटे का बन जाएगा। अब एक बच्चा है, उसका गरीब है, माँ बाप बड़े भाई हमने हमारे घर किराया का बड़ी मुसीबत पाला है, अब हमने 10,000 15 हज़ार कहाँ से भरना। हमारा बच्चा वो सरकार मान्य कोर्स है ITI का, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, टर्नर है, ये है वो है, प्लम्बर है, कलर है, कम से कम 55 कोर्स है। 55 कोर्स है। रेलवे स्टेशन की ITI पे जाके इंक्वायरी आप कर सकते हैं या उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑनलाइन ज़माना है, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। तो ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल से क्या हो रहा, माँ बाप की हिम्मत टूट जा रही। माँ बाप बड़े जानते बैठे 15 हज़ार कहाँ से लेंगे, किसी भी मांगते बैठेंगे, कौन अपने को देने वाला है। क्योंकि जो गरीब खानदान होते हैं, दूसरे घर में जब खानदान में सभी गरीब है, यानी कि 100 लोग हैं समझो खानदान में, और सब गरीब ही है, कोई रिक्शा चला रहा, कोई मट्टी काम कर रहा, तो बोलते ना नंगा क्या निचोड़ेगा क्या। अरे भाई वो भी गरीब ये भी गरीब, ना ये उनको उधार दे सकते हैं ना उनसे उधार ले सकते हैं। तो मजबूर में एक ही रास्ता बसता, बैच बट्टे से पैसे लो, वो भी मिले तो मिले, नहीं मिले तो वो भी नहीं मिल रहे, क्योंकि फिर गारंटी लेना पड़ता बीच वालों को, भाई तुम देंगे क्या, ये नहीं डुबा दी तुम देंगे क्या, ये लफड़े रहते। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं, बच्चे हैं, आपको तलाशना पड़ेगा साहब। हमारा सर्वे, और हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और समाज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे समाज तबाही की कगार पे है। अब सोचिए ज़रा, जो घर के अंदर बैच बट्टे से पैसे लिए और उसके अंदर राशन खाया जा रहा है, भाई आदमी बीमार पड़ेगा, रिक्शा ड्राइवर है बेचारा बीमार पड़ेगा, 15 में बीमार पड़ा, बच्चे खाने वाले हैं, मियाँ बीबी 3 बच्चे हैं। अब उन्होंने क्या करा, 8-10 हज़ार रुपये अन्ना से ले लिया, अन्ना दे दो 10,000 रुपये दे। अब 10,000 के मेरे ख्याल से 12-12.5 तो भरना पड़ते, जैसा मैंने जानकारी लिया था, आप इंक्वायरी कर सकते। तो भाई उन्होंने ले लिया। अब 10,000 उन्होंने को लिया कि चलो भाई 3-1 रुपये घर मालक को दे देंगे, 5-6 हज़ार राशन पानी भर लेंगे। अब 6-7 हज़ार में उन्होंने राशन पानी भर लिया, थोड़ा 10 किलो चावल ला लिया, 20 किलो घी ले लिया, थोड़ा शक्कर नमक भर लिया, मतलब तेल पानी भर लिया, साबुन सरफ ला लिया। अब वो खा रहे, अब वो तो अल्लाह देख रहा है उनकी दिलों का हाल।
तो कितने मजबूर थे, कितने बेबस थे। अब सवाल ये है, अब वो बंदा आगे जमात के अंदर दुआ में अंदर, अब मैं तो मुफ्ती नहीं, मैं मुफ्ती नहीं। अगर मेरी गलती हो तो मेरी कमेंट के अंदर इस्लाह फरमा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस्लाह की नज़र से वीडियो बना रहा हूँ। इस पर तनकीद करना, इसको या बुराई से बोलना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं, ये बात को नोट कर ले आप। अब ऐसे लोग अगर वहाँ आगे कि जिनका मतलब कुछ ऐसा मजबूरी में लिए हुए पैसे है और वो आगे भाई नदामत के साथ कि अल्लाह ताला की दुआ कबूल हो जाएंगी, हमारी गुर्बत दूर हो जाएंगी, कुछ भी सोच के साथ, क्योंकि परेशान आदमी के ख्याल बड़े अजीब गरीब होते हैं, तो कहाँ से अभी दुआ कबूल हो रही तो बताइए फिर, और किस तरह से हो रही। तो बहरहाल ये मामूली बात नहीं है। मैं हिंदुस्तान के तमाम तबलीगी जमात के जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश करता हूँ, देखिए 74 साल का अरसा हो रहा है। यकीनी तौर से जो इब्तिदाई सूरत हाल थी हिंदुस्तान की मजमूई एतबार से, भाई आपका जो काम रहा काबिल सताइश रहा। ज़रूरत के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया, उम्मत को जो है तो बिखरने से बचाया। बुराई के दलदल में जा रहे थे, कोई कैसी मतलब बिद्दतों में उसमें जो है तो रास्ते पे चले जा रहे थे, कैसी गलत रस्मात में परेशान थे या मुलविस थे। आपकी कोशिशों से, आपकी मेहनतों की बरकतों से लाखों लोग आज जो है तो एक महफूज हो गए हैं, यानी कि दीन के रास्ते पे गामजन है। और टूटा फूटा कैसा भी अमल हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई से चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा आपका अजीम कारनामा है। लेकिन आपको नए हालात में, नए जो समीकरण में आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि हालात क्या चल रहे हैं, तो इसलिए आपको, अब हम मुस्लिम समाज को जो गुर्बत ज़दा है, हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। और मैंने एक हदीस से पढ़ा था, मैं खाली इशारे में बात कहूँगा कि गरीबी, ज़्यादा मायूसी, ज़्यादा मुफलिसी इंसान को कुफ्र के करीब कर देती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तमाम आलिम लोग, तमाम जो है तो उलमाए दीन, तमाम मुफ्ती अकराम, ये मैंने किताब में पढ़ा हूँ, आप भी ज़रा इसके ऊपर नोटिस लीजिए कि ज़्यादा मायूसी, ज़्यादा गुर्बत ज़दी, ज़्यादा परेशानी जब हायकार मच जाती है तो ऐसा इंसान जो तो कुफ्र के करीब चला जाता है। ये किताब में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से मंतक पेश नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जब, और ये एक आदमी नहीं है, चलो भाई एक आदमी का मसला है, ये लाखों लोग हैं। अब सवाल ये है, अगर लाखों लोग की सूरत हाल अगर ये है, इतने वो कुफ्र के करीब अगर पहुँचने के दहाने पर पहुँच गए, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, कि ईमान डगमगा रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या? हम तो बड़े, मैंने कई लोगों सुना, बड़े अजीब गरीब जवाब मिलता, अरे अंसारी साहब अपने अमाल ख़राब है, आपको सुधर जाएंगे ना, आपको 5 टाइम में नमाज़ पढ़ेंगे ना, अल्लाह की मदद देंगे। अजीब गरीब बात है। अरे कौन पढ़ रहा भाई कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी? अगर मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा और काम धंधे को नहीं जा रहा, तो कहाँ से मेरे घर में अनाज पानी आ रहा? अब आप बोलेंगे हजरत अरे काम धंधे करो ना। अरे मैं काम धंधे के बाद भी अगर परेशान हो रहा तो उसका सोल्यूशन क्या है फिर? अगर मेरे 3 बच्चे, मेरे 4 बच्चे, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मैं रिक्शा चला रहा, सब कर रहा, किराया भाड़ा भी कर रहा, 5 टाइम की नमाज़ी पढ़ रहा, जहाँ अज़ान हो रही रिक्शा रुक के नमाज़ी पढ़ रहा, सब कर रहा, लेकिन मेरे जवान बेटियां हैं, मेरे बच्चों की तालीम के मसले, बहुत से मसाले, तो मैंने जाना कहाँ कि फांसी लेके मर जाना कि करना क्या? अरे एक मसला नहीं, हज़ारों लोग हैं। मैं आपको इसलिए आवाज़ दे रहा हूँ कि तबलीगी जमात एक वाहिद जमात है हिंदुस्तान के अंदर, जिसको मानने वाले, जिसके फॉलोअर पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कोई खेड़ा ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसी नहीं, कोई बस्ती ऐसी नहीं जहाँ पर आपके फॉलोअर पाए नहीं जाते हैं, जहाँ पर जमात के अमीर के जिम्मेदार पाए नहीं जाते। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। कोई बदगुमानी आपसे मकसद नहीं है। तो मैं ये आपको इसलिए आवाज़ दे रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक रजिस्टर तरतीब करें और 3 नुकाती प्रोग्राम चलाएं और जमात के अंदर एक ग्रोथ तैयार करें ना। आपके पास तो हमने देखा है, मैंने अपने आंखों देखा हूँ, डॉक्टर की जमात अलग, वकील की जमात अलग, इंजीनियर की जमात अलग, रिक्शा ड्राइवर की जमात अलग, बल्कि रिक्शे वालों का जोड़ है, डॉक्टरों का जोड़ है, एक हिकमत के साथ। अरे भाई तो उसके अंदर कुछ टीम ऐसी तैयार करो कि मतलब भाई आप जो है तो समाज के ऊपर काम करो। और ये इसमें भी इसमें भी जो है तो अल्लाह की रज़ा है, इसमें भी अल्लाह की रज़ा है। जैसा हम हदीस से पढ़ते हैं कि भाई एक रास्ते का पत्थर हटाना सवाब है, पढ़ते हैं ना कि रास्ते का पत्थर हटा तो ये भी सदक़े में आता है, सदक़े जारिया में आता है, या सवाब में आता है। अल्लाह इससे भी खुश होते हैं और अल्लाह इस चीज़ पर क़ादिर है कि अगर आपने सही नियति के साथ, जज्बे के साथ और रास्ते के कांटे को पत्थर उठाया तो अल्लाह उसके अमल की बुनियाद भी आपको जन्नत देने वाले हैं। जब एक ऐसी औरत, एक बदनाम ज़माना औरत जो पैसे कुत्ते को पानी पिला सकती है और वक्त के जो जिम्मेदार उस टाइम के जो भी वली सिफत जो लोग थे उनको बशारत होती है कि जाओ उस औरत से कहो कि हमने तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत दी है। ये किताब में लिखा हुआ है। एक रेगिस्तान का वाक़या है और पूरा बहुत मशहूर वाक़या है। एक औरत ने अपने कुत्ते को पानी पिला दी, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती तो अल्लाह इस पर इतना राजी होता, खुश हुआ। ज़रा सोचिए, अल्लाह के कुत्ते को पानी पिला रही है, इंसान को नहीं पिला रही है, तो अल्लाह अपने वक्त के जो नेक शख्सियत के जरिए बशारत दे रहे हैं। किताबों में लिखा हुआ है कि हमने तुमको जो है तो जन्नत की खुशखबरी दी। ये मामूली वाक़या है।
जरा सोचिए, वो रब्बुल आलमीन जो कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर जो है तो जन्नत की बशारत दे रहे हैं, तो जरा सोचिए जो इंसान जो परेशान है उनके लिए अगर आपको फायदेमंद साबित होते हैं तो क्या दुआएं नहीं लिख लेंगी और क्या अल्लाह की बशारत नहीं आएंगी। अब जरूर नहीं कि भाई कोई आपको घर पे आके बोले, आप रूहानी तौर से मुतमईन हो सकते हैं, आप इत्मीनान पा सकते हैं। ये भी इशारा है कि अल्लाह आपसे राजी है। कहने का मतलब क्या है कि ये मामला फैल रहा है। ये 3 नुकाती प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, एजुकेशन के ऊपर और रोजगार के ऊपर और शादी ब्याह के ऊपर। हो सका उसमें एक ऐड हम ये भी कर सकते हैं, एक तिब्बी यानी कि दवाखाने का जो मामला होता है। आज गरीब मुसलमानों के बस्ते में जाके देखो, एक सिलेंडर लगाने के 300 रुपये चल जाते, दवा गोली मिला के 500 रुपये चल जाते। और हम क्या बोलते हैं, वो छोटा मोटा मसला है। अरे जो गरीब जो 500 बरस कमा रहा, उसके घर में अगर डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन सिलेंडर चलाना पड़ेंगी, तो 500 के हिसाब से मतलब दवा गोली इंजेक्शन फीस मिला के 500 चल जा रहे, 1500 रुपये चल जा रहे। अब 1500 देंगे, उसका घर किराया क्या है, तूने क्या करना। अरे भाई जर देवर भी अगर शादी ब्याह में औरत को देते, वो भी कहीं ना कहीं जो तो फना फिल्ला हो जाती। बेटी की रस्म में, शादी में, रुस्माने में कभी टांग टूट जाती, कभी कुछ हो जाता, घर में सास ससुर रहते, कभी हजरत की तबीयत बिगड़ जाती, वो कहना कि तीन भी साठ हो जाता। अरे ये मिसाल सैकड़ों है, इसकी जांच भी आप कर सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपको सबूत चाहिए, शवाद चाहिए, तो मैं 2-4 दिन आपके साथ चलने को तैयार हूं। क्या आप बोलिए हजरत की बड़ी बातें करता हूं, बताओ कहां पर ऐसे लोग। आज हमारे स्कूलों में कॉलेजों में जाके देखो कैसे कैसे हालत है। 50% जो तो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे मुसलमानों के जिनके माँ बाप जो है तो मिस्त्री काम करते, रिक्शा चलाते, बखार पे काम करते, पान टेपरी पे काम करते, प्राइवेट कंपनी में काम करते, भाजी ठेला लगाते। 50% कम से कम 50%। अब वो लोग कैसा पढ़ा रहे हैं उनको मालूम, और हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, स्कॉलरशिप आ रही। अरे स्कॉलरशिप के बदले में आपको कॉलेज एडमिशन दे रहा, लेकिन साल भर की जो कॉपी है, किताब है, रजिस्टर, यूनिफॉर्म, ये माँ बाप ने कहाँ से लाना। फिर वो हो रहा है क्या, वो टाइम पे फीस नहीं दे पा रही, या रजिस्टर बराबर नहीं है, ये कुछ है, तो बच्चे बोलते हैं, यार सर बात सुनेंगे, यान दो। वो माँ बाप को छुट्टी कर ले रहे बच्चे, हाँ सवाल मम्मी मैं जा रहा कॉलेज, फिर वो कहीं टाइम पास कर ले रहे। ऐसे बच्चे भी हमने देखे। और हमको झांकना पड़ेगा ना, हमको झांकना पड़ेगा सैलाब किस सूरत में आ रहा, इस जलजला किस सूरत में आ रहा। जलजली शक्ल ये नहीं कि जमीन का फट जाना और शहर का बढ़ जाना, ये जलजली शक्ल नहीं। शक्ल ये भी है कि सब बराबर दिखना और कौम तबाह हो जाना, ये भी एक जलजला है। अब जलजले कौन समझेगा, आप जैसे जी शऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, असरदार लोग हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्या जमात तबलीग और ये काम शुरू करती है तो क्या ये गुनाह अजीम है? क्या आप मैंने काफ़ी लोगों से बात किया हूँ, मैंने काफ़ी जमात से बात की जो मेरे साथी पहचान के साहब काम करना चाहिए। उन्होंने इतने अच्छे अंदाज से बोलते, नहीं अंसारी साहब बड़ों की बातों में गहराई रहती, आपको नहीं मालूम, ये बड़ों की बात है, ये हाई लेवल की बात है। अरे क्या कि हाई लेवल की बात है, यहाँ पर समाज जो है तो 1500 जो है तो बैच बट्टी से पैसे ले रहा, इनको हम रोकने में नाकाम हो रहे। और कौन सी हाई फाई भाई है, कौन सी हाई लेवल की बात है, अमेरिका इजराइल की बात है, कौन सी बात है। हम शवाहिद देने को मौजूद, सर्वे कराने को मौजूद, सबूत देने पे हम आपको बताने को तैयार है, तो फिर और क्या चाहिए आपको। फिर ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा नागानी वाक़या हो जाता है, कोई मुसलमान की बच्ची गैर मुस्लिम शादी कर ले, मतलब घर से फरार हो गई, मुंह पिटते माटी, हाय कैसा हो गया, हाय कैसा हो गया, अरे मुसलमानों को क्या हो गया, अरे माँ बाप को समझ रहे नहीं क्या, माँ बाप ने पैदा करे तो पालना नहीं किया, तरबियत देना नहीं किया। अरे अंदर के हालात भी देखना पड़ेंगे ना। बाप जो है तो कैसा मट्टी मतलब रिक्शा चला के पेट भर रहा, हाँ उसको फिक्र है कि मेरे घर 2 रूम किचन है, 5000 रुपये किराया देना है, जो तो गाड़ी बचत की, घर किराया, ये क्या है, क्या है। मैंने तो कई लोग ऐसे भी सुना हो कि भाई पैदा जब तुमसे पाले नहीं तो पैदा क्यों कर रहे। अरे वो अल्लाह पूछेंगे आखिरत में। आज तो तुम बच जाएंगे, अल्लाह पूछेगा कहे बंदो तुमको मैंने लखपति करोड़पति बनाया था तो तुमने क्या करे। हमारे पास एक अजीम एक तस्वुर है। क्या तस्वुर है, रमजान आ गई, ज़कात दीजिए और खुश हो गए, मुतमईन हो गए। ज़कात क्या है, ज़कात ये है तुम्हारे माल का मैल, तुम्हारे माल का मैल जो गलती से अनजान में लपा डुप्पी हम उगालते में भूल जाते, कोई ऐसा कम ज़्यादा पेशी हो जाती जो मजबूत से एक बड़ा गट्ठा बन जाता गुनाहों का, एक मैल की शक्ल इख्तियार कर लेता माल के अंदर। वो माल को छाड़ देना, यानी माल की दलंदरी ये जो भी है अल्लाह माफ़ करे, जो भी इसको हटा के उसको माल को पाकीज़ा कर लेना और ज़कात की शक्ल में मुस्तहिक़ उनको दे देना, यह है ज़कात। अब सवाल ये है, ज़कात तो आपने दे दिए, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे कि अय मुसलमानों, अय मोमिनों, अय इस्लाम के मानने वालों, अय मेरी इबादत करने वालों, मेरी राह में पाकीज़ा माल खर्च करो, मेरी राह में पाकीज़ा माल खर्च करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और हम क्या कर रहे हैं, मैल ज़कात ले रहे और उसमें भी डंडे मार दे रहे। 2 लाख के लिखा 1.5 लाख ही दे रहे, 1 आधे लाख जान दो भाई, वो ऐसा वैसा, ये साल धंधा बराबर नहीं है, कुछ भी ऐसा।
ऐसे लोगों से मिला हूं मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब सवाल ये है, आपने माल दे दिया, लेकिन अल्लाह फरमा रहे पाकीज़ा माल खर्च करो। आज हम मदरसे में देखते हैं, मदरसे में कि लोग फर्स्ट क्लास ज़कात देते, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे अरे वो मदरसे जहाँ पर आलिम बन रहे, फाजिल बन रहे, मुफ्ती बन रहे, ख़ारी बन रहे, जो भी बन रहे, वहाँ पर हमारा ज़कात का माइल जा रहा, और अल्लाह फरमा रहे कि और क्या पढ़े, अरे बोले भाई वो मतलब क्या है, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, वो पता नहीं ऐसे ऐसे अल्काब से नवाजते, ऐसे रूह कांपती, अरे बोले वो अल्लाह के मेहमान हैं, वो ऐसे, और तुम उनको जो है तो ज़कात खिला रहे। अरे जब अल्लाह के मेहमान है, वो आशिक़ाने रसूल है, तो तुम्हारे पाकीज़ा माल में खर्च करो ना। ये मैं नहीं बोल रहा, ये किताबों में लिखा हुआ है। तो इस पर उलमाए किराम कब आवाज़ उठा देंगे? ऐसा वो दिन कब आएगा कि नहीं कोई अगर ये सीना ठोक के बोले कि मोहतरम, कोई अगर काशी फुल्लू में गया, मोहतरम मैंने ज़कात जो तो मेरे गुरबा में तकसीम कर दिया, मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार तकसीम कर दिया, ये अल्लाह के आशिक़ाने रसूल पढ़ रहे हैं और ये मेरा पाकीज़ा माल है, ये मैंने 10 लाख की ज़कात दे दिया, 10 लाख की ज़कात जो भी निकलती टक्के वाले हिसाब से मैं ज़कात दे दिया, ये ज़कात ये मेरे पास 10 लाख बचे थे जो मेरे मुनाफिक शक्ल में या प्रॉफिट शक्ल में, उसमें से मैं 50,000 या 1 लाख जो है तो ये आशिक़ रसूल को देना चाहता हूँ, जो मैं खालिसन पाकीज़ा माल है। अब जरा सोचिए, जो पाकीज़ा माल बच्चे खाएंगे, उसकी जो कुरान हाफिज बनेंगे, क्या उनकी बात में दम रहेगा, क्या उनकी बयानों में असर रहेगा? कभी आपने गौर किया इसके ऊपर? अरे हमने क्या बोलना, हम वो छोटे लोग हैं, हम खुद जो है तो गुनाहों में लथपथ लोग हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि मैं आपसे मुखातिब कैसा हूं, क्योंकि आप छोटे लोग नहीं, आपकी सरगर्मियां पूरी दुनिया में जारी है, आपका बड़ा अदब है, आपका बड़ा मुकाम है, आपको लोग बड़े मतलब अच्छे निगाह से देखते हैं, आपको बड़ी मोहब्बत की अकीद निगाह से देखते हैं। लेकिन सवाल ये, अगर मेरे समाज में मैं अगर एक आखिल बंदा हूं, एक आखिल मुसलमान हूं, और मैं अतराफ की अगर आपके मसाइल से आपको आगाह करा रहा हूं, तो मैं आपसे सवाल करता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हमारे गरीब मुसलमानों के मसाइल को हल करेंगे? क्या 5 टाइम की नमाज पढ़ने से हल हो जाएंगे? यकीनी तौर से नमाज अपने बाप को माफ नहीं, ना मुझे माफ है ना मेरे बाप को माफ है, ये बात सबको मालूम है। लेकिन नमाज के साथ जो हमारे मसाइल है, तो क्या हर मामले में क्या हम इतने नेक हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमको घर पे लाके देंगे कि ए अंसारी साहब फिक्र मत करो, तुम 5 टाइम में नमाज पढ़े थे, तुमने बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है, ये 5 किलो खीर कुथाई ले लो? क्या मुमकिन है ऐसा? अल्लाह चाहे तो मुमकिन है, ये अलग शक्ल है, लेकिन दुनियादारी के जो असबाब की बात कम करती, क्या उसमें मुमकिन है? मेहनत तो करना पड़ेगी। हुक्म है ना, जुमे की नमाज अगर अदा हो गई, ऐ मुसलमानों ज़मीन में फैल जाओ और रोजी तलाश करो। तो रोजी तलाश करने के मतलब उसमें बहुत सी बातें हैं ना। कुछ रोजी ऐसी रहती, खुद का फील्ड रहती, किराना खुद की दुकान है, खुद का मकान है, लॉक खोले बढ़ गए, धंधा चालू, ये खुद का फील्ड रोजी। एक रोजी वो है, एक बंदा किराना दुकान में काम करता पुड़िया बनाने का। एक वो रोजी वो है जो बेचारा ज़कात नाके पे, सेंटर नाके पे, कोई मजदूर के नाके पे खड़े हो जाता कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा, मैं मिस्त्री काम करता, मैं लेबर काम करता, कोई किसी को भेज देगा तो मैं रोजी पाल लूंगा। एक रोजी ये भी है। तो ये मसाइल की तरफ कौन तवज्जो देगा? आज आप सर्वे करो, कई मुसलमानों घर ऐसे, और मैं औरंगाबाद की मिसाल कर रहा हूँ, आप सर्वे करो, जो रिश्ते पायामात लगाते हैं उनसे खुफिया तौर से सर्वे करो। मैंने सर्वे किया हूँ, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ आपको कि कई मुसलमान ऐसे हैं कि जो बेटियां जवान हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े पैसे मामले अटके हुए कि भाई जो तो जैस को पैसे नहीं है, ये इसको पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, क्या करेंगे, अगले साल देखेंगे, ये साल हालात सही नहीं है, बीसी उठा लेंगे, किससे कर्जा ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं क्या गिरवी रखेंगे, क्या सेटिंग चलती है अल्लाह को मालूम। और ऐसी सेटिंग रहती है जिसमें अल्लाह नाराज होते हैं। कुल मिला के और जो रिजल्ट आता है वो कहने के सूद बेच का पैसा आता है। अब समाज में अगर औरंगाबाद के अंदर 50 से 60% के आसपास मुख्तलिफ शक्लों में सूद का कारोबार चल रहा हो, एक तरफ ये निजाम चल रहा हो और एक तरफ अल्लाह की मेहनत चल रही है, मैं आपसे सवाल करता हूँ बड़ा एहतराम से मोहतरम मौलाना साहब, तमाम जिम्मेदारों को बताइए, जो 60% जो तबका डूबा हुआ है हमको कैसा निकाल सकते हैं? अब आपके दिमाग में आ रही होगी जनाब इसके वास्ते मेहनत चल रही, क्या हो अल्लाह की राह में जुड़ो, अल्लाह से तौबा करो। अरे बात सारी बात सही है, मैं अपने आप की मिसाल दे रहा ना। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कर रहा, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे 4 बेटियां जवान हैं, मेरा घर किराए का है, मेरी जो है तो मेरी रिक्शा किराए की है। मैं हक हलाल से रोज मैं एक दिन भी जो है तो वो नहीं करता, मैं बुखार आओ, ठंडी आओ, जाड़ा आओ, बरसे आओ, स्वेटर पहन के जो है तो दवा खा के खांसी आ रही वैसी रिक्शा चला रहा कर रहा। अब मेरे पास, अब मेरी बेटी जवान बेटी को मेरी शादी के पैसे नहीं है, मैंने क्या करना? अगर वही मेरी बेटी अगर कल को भाग के किसी के साथ शादी कर ले, तो तुम ही लोग बोलते हैं कि अंसारी साहब ने बेटी को परवरिश क्यों नहीं की है? क्या बाप को समझ नहीं रहा था? क्या किसी ने देखा है बाप के दिल पे क्या बीत रही है? क्या किसी ने बेटा बाप का बाप ये किस हाल में है, इसके 4 बेटे जवान है, इसको क्या जरूरत है? किसी ने देखा समाज में ऐसा देखा? आप तो घर घर जाके खटका देते, बोलते भाई अरे एहसास दिलाते हैं कि दुनिया 2 दिन की है, तो ये 2 दिन के अंदर झमेले चल रहे, इसको जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? कि ये बोल के छोड़ देंगे कि भाई तुम्हारे कारोबार जानो?
क्या इस्लाम इतना छोटा मजहब है कि खाली क्या जमात है कि हमारे इस्लाम छोटा मजहब है कि हम जमीन की नीचे की बात करें, जमीन के ऊपर की बात करें और दुनिया के मसाइल पे हम गुफ्तगू ना करें? हम कहाँ बढ़ रहे हैं आपको कि आप सियासत की बात करो, हम कहाँ बढ़े राजनीति की बात करो, हम कहाँ बढ़े कि इसमें जो सियासी लीडर को बुलाओ? अगर आपने ये दावत में, मैं आपको आवाज दे रहा हूँ कि आपके पास जो जमातें आने वाली है, खुदारा खुदारा एक माहौल तरतीब दीजिए पूरे हिंदुस्तान भर में इलाकाई जते पर, महल्ले जाते तो बैतुल माल का क़याम मामले में लाओ। ऐसा बैतुल माल का क़याम जिसके मस्जिद को जिम्मेदार हो और महल्ले में ऐलान कर दिया जाए कि भाई आप रोज के एक डब्बे के अंदर 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये डालो, ताकि वो पैसे से हमारे महल्ले की हमारी जो गरीब बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, वो जो शादी इंतजार में हैं, कुछ बच्चे हमारे जो नस्लें हैं जो तैयार हो रही हैं, जो पढ़ रही हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन गुर्बत के मारे हम उनकी मदद कर सकें। हमको रोशन ख्याली के साथ चलना पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि भाई दुनिया 2 दिन की है, सब छोड़ के जाना है और ये करना है, तो फिर लफड़े ये है, फिर लोग बिल्डिंगा बना रहे क्यों? कि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि एहसास नहीं है, कि उन्होंने ये बात को नहीं समझा? अगर नहीं समझा था फिर ये मेहनत करने का मतलब क्या आया? हम एक तक ये देते हैं कि हमारे नबी ने जब पत्थर बांधे, हम ये देखते हैं कि हमारे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ऐसा था कि जब खड़े होते तो छत लगता था। और ये वही जिम्मेदार हो कि हम वो देखें। अल्लाह आपको नवाजे, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको मुखालिफत बयान नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं फिर जो लोग दर्द के साथ आवाज चढ़ रहे हैं, फिर आप ऐसे कई में लोग बता सकता हूं कि जिनके आलीशान मकान है, जब आप खुद स्टेट पे बात कर रहे हैं कि मेरे नबी का मकान इतना छोटा था, मेरे नबी ने सादी जिंदगी गुजारी करे, तो फिर आप सादा नमूना पेश क्यों नहीं कर सकते? जब आज भी जो आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1400 साल पहले का मिशन पेश कर रहे हैं, तो वो 14 साल पे छोड़िए, हम तो गुनहगार है, हमारा छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपने आपको मजबूत दावेदार करार दे रहे, फिर आपकी जिंदगी में इख्लाफ क्यों नहीं? आपके घर सादे क्यों नहीं? आपकी जिंदगी सादी क्यों नहीं? आपका मियार सादा क्यों नहीं? ये कौन सा तजाद है? अरे तजाद क्यों? मेरा सवाल है, मोहम्मद का बेटा हूं, आप मेरे बड़े, आप मेरी बात को नकार नहीं सकते, आप मेरे पे उंगली उठा नहीं सकते, क्योंकि आप जब बड़े हैं और आप इस हदीस को मानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे हैं और एक उठता है बंदा, अरे अमीरुल मोमिनीन आप रुक जाइए, बताइए आपकी आंख पे 2 कपड़े कैसे आए? बैतुल माल तकसीम हुआ, सबको एक कपड़ा आया था, बताइए 2 कपड़े कैसे आए? अमीरुल मोमिनीन जवाब देते हैं, एक मेरे बेटे का था और एक मेरा है। नहीं जवाब देते हैं, उनको ये नहीं बोलते चल निकल, हम तू ज्यादा होशियार होगा, ज्यादा छाना हो गया। नहीं, अगर आप उसी अमीरुल मोमिनीन के जज्बे की कदर करते हैं, उसी निगाह पे चलते हैं, तो आपका अखलाकी फर्ज है कि मेरे मसाइल के ऊपर आप आवाज दीजिए। तो आपका अखलाकी फर्ज है, मैं मसाइल पेश कर रहा हूं, उसका मुझे जवाब दीजिए, उसका सलूशन पेश कीजिए। हर मामले में आप ये बोलेंगे कि हम बिगड़े हुए हैं, हमारे अमाल खराब है, हम अल्लाह से जुड़ना चाहिए। अरे कौन अल्लाह जुड़ा है भाई? मैं भी तो पूरे कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, ठीक है, नमाज काम ज्यादा भी हो रही है, तो क्या वो अल्लाह को नहीं मानते हैं? कि अल्लाह पे एक अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं? बताइए ना आप। क्या किताबों में लिखा हुआ है ना, मैं नहीं कह रहा हूं ना कि ज्यादा मायूसी और गुर्बत जो है तो माशी तंगी कुफर के करीब कर दी थी। अब सवाल यह है, अगर मैं इसी हदीस को अगर आपको सामने पेश करूं, इसका सोल्यूशन क्या है? कि इसका सोल्यूशन ये है कि भाई 5 टाइम ही नमाज पढ़ो, दुनिया में क्या चला चलन दो। क्या हमको ऐसा निजाम बनाने की जरूरत नहीं है, इज्तिमाई निजाम, कि हम जो है तो बैतुल माल कायम नहीं कर सकते? अगर हम एक बैतुल माल कायम नहीं कर सकते, तो सवाल ये है कि टूट फूट हो रही है, सूजी निजाम चल रहा है, जो लफड़े चालू है, जो तबाही चालू है, फिर इसका जवाब कौन देगा? इसका हल कैसा निकलेगा? हम किसको मुजरिम मानेंगे? कि हम अपने आप को मानेंगे, हमारे बड़ों को मानेंगे, कि जिम्मेदारों को मानेंगे, कि जो आसपास के जिम्मेदार उनको मानेंगे? किसको मानेंगे? कैसा मानेंगे? आज मैं शर्म आ रही है, कुछ महलों में ऐसे मामला चल रहे हैं, शर्म आ रही है मुझे बोलने में। आप इंक्वायरी कीजिए, और क्यों चल रहे हैं मामला खराब? यही माशी तंगी हुए चढ़ रहे हैं, माशी तंगी हुए चढ़ रहे हैं, इनकलाब का पैदा होगा, इनकलाब पैदा। अरे आपने अगर स्कूल पे मेहनत करें, एक ऐसा स्कॉट तश्कील दिए, ऐसे लोग मुश्तमिल, हर ताल्लुक़ के जाते पर सतह पर, जिला जाति सतह पर, महल्ले जाति सतह पर 10 लोग, ये खाली एजुकेशन पे काम करेंगे। ये महल्लों में जाके, स्कूलों में जाके तलाशेंगे कि भाई कहां पर फीस का मसला है, कहां पर क्या मसला है। वही जमात, वही 10 लोग जो है तो घरों पे जैसा आप जाते ना, आमिर फारूक साहब, आलिम साहब, बाहर आओ, दमाद की बात करते, बाहर की बात करो ना, कि भाई एक रिपोर्ट तैयार करो ना, महल्ले में, मस्जिद के अंदर, बाहर के सैन के हिस्से में, इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू की जाए कि भाई किसी घर में जवान बेटी शादी के मसले हैं, क्या मसले हैं, रिश्ते नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो आपके मसले क्या है। इसके ऊपर गुफ्तगू अगर मस्जिद के एक आयातें में होंगी तो क्या नौज बिल्लाह शिरक है? कैसे अल्लाह का अजाब आ जाएगा, कि बस्ती डूब जाएंगी? जरा सोचिए, जब मस्जिद नबी के सहन के ऊपर दुनिया की बात, अमन की बात, जंग की बात, सुलह की बात हो सकती, तो फिर हमारी मस्जिद के नौज बिल्लाह क्या मस्जिद नबी से बड़ी है? क्यों नहीं बात कर सकते हम कि हमारे माशरे में कुछ मामला चल रहा है, गुर्बत के मारे चल रहा है, तो उसके लिए कि हमको ऐसा कुछ लोग तैयार नहीं करना पड़ेंगे?
कैसा बनेंगे आप, कैसा करेंगे? आज देश के हालात क्या चल रहे हैं, आज देश के हालात क्या चल रहे हैं? आज इज्तिमा चल रहा है, कई हमने इज्तिमा देखे हैं, रिपोर्ट आती है, अगर उसका हिसाब लगा लिया करोड़ों रुपए रख रहे हैं, करोड़ों रुपए। अरे अल्लाह के नेक बंदे लगाते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन ऐसा निज़ाम हम देख रहे हैं इज्तिमा के अंदर, कोई गड्ढे खोद रहा है, कोई बल्ली लगा रहा है, अच्छे अच्छे लोग लगा रहे हैं। वही जज्बा आपके महल्ले जात में क्यों नहीं दिखता कि भाई कौन सा मुसलमान मुस्तैक गरीब है, जो परेशान, जो गैरतमंद है, गयूर है, जो खामोशी में बैच से पैसे ले रहा है, इंटरेस्ट से पैसे ले रहा है, या कोई ऐसी हरकत मुलविस है जिससे अल्लाह नाराज हो रहा है, आपको खबर भी नहीं है। ऐसा जुनून, ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसे ख्याल आपके जहन में कब रूज पाएंगे? कि मुकम्मल तबाही बर्बादी होने के बाद, पूरा फना फिल्ला होने के बाद आखिरत में हम किसका दामन पकड़ेंगे? अगर मैं बेबस हूं, मैं अगर मुस्तैक हूं, मैं अपने आप पे लेके मिसाल देने की पेश कर रहा हूं, तो मैं किसको पकड़ना? कि मेरे खानदान के बड़ों को पकड़ना, कि महल्ले के बड़ों को पकड़ना? मैंने किसको पकड़ना? कि खैरे साहब को जाके पकड़ना, कि सावे साहब को जाके पकड़ना, कि जैसो साहब को पकड़ना? कि घुंगरे साहब तुम मेरे आमदार थे, अतुल सावे साहब तुम मेरे आमदार थे, तुमने भी मदद क्यों नहीं करे? क्या मैं ऐसे एड़े बात करूंगा अल्लाह की बारगाह में? बहुत खतरनाक हालात चल रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ऐसा कोई निजाम तरतीब दीजिए पूरे हिंदुस्तान भर में, जमात तबलीग के नस्ल के तहत, जिम्मेदारों के तहत, हर साल में महल्ले जाती सतह पर 2, 3, 1 गरीब की शादी कर खामोशी करा के दे रहे, बाविखार तरीके करा के दे रहे। या अगर कोई विखार का मसला है तो जायज़ तरीके से जितने बर्तन की जरूरत, खाने की बर्तन होती है, वहाँ पहुंचा दीजिए। हमको तमाशे बनाने की जरूरत नहीं कि इज्तिमाई शादी हो रही है, 50 दुल्हन बैठे हैं और वो शर्मा रहे हैं, वो सैयद खानदान से, को पठान से, कैसे ने। उनको पुराने दिन याद आ रहे हैं कि हमारे बाप के पास 100 लोग खाना खाते थे, और आज हम जो तो हमारे बच्चों को ऐसी नौबत आ गई कि हम इज्तिमाई शादी बैठे, पूरा शहर देख रहा है। ऐसा भी कुछ हुआ मामला नहीं है। हिकमत से काम करो आप। खामोशी में दरखास्त आना मस्जिद कमेटी के पास, साहब मैं फला गली में रहता हूं, मेरा नाम शेख मुख्तार शेख अंसार है, मेरी 2 जवान बेटी है, रिश्ता तैयार है, लेकिन मेरी माशी तंगी है। तो महल्ले के लोगों ने उनका इंक्वायरी करना और खामोश तरीके से जो जायज़ है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसको हम समझते हैं, पलंग है, बिस्तर है, 4 बर्तन है, 20-25 किलो खाना, जिसकी रकम के हिसाब किताब ला के उनको देना, और उनको बोलना भाई हम सर पे हाथ रखो, दुआ की दरखास्त है आपसे, अब इज्जत तरीके से आपके घर में कर लो, ताकि ऐसा लगे बावकार तरीके से वो मेरी बहन, वो मेरी बेटी घर से विदा होगी। उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हाय मेरा बाप, हाय मेरा मातम, कि मेरा बाप मिट्टी का काम करता गरीब था और लोगों के चंदे से मेरी शादी हुई। चंदा ये भी हो रहा है, इज्तिमाई शादी के अंदर तमाशा भी हो रहा है। मैं नाम नहीं रख रहा हूं, आप मेरे आपसे गुजारिश दी कि तमाम हालात से बद से बदतर हो रहे हैं। जरा सोचिए, ये काम करने की जरूरत है। मस्जिदों में मुनज़्ज़म, और हमने एक वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते जो है तो एक QR कोड में चलाया, देखा है आपने, बड़े बड़े इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान धरने, ये मोर्चे, सरकार को ललकार रहे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मौजूद है मीडिया के ऊपर। और कौम एक बड़ी तबाही में, दलदल में चली जा रही, सूद के इसमें, गरीबत के इसमें, पचकस वाक़यात हो रहे। इसके ऊपर QR कोड नहीं लगाते, इसके ऊपर मस्जिद में लगाते नहीं कि डालो, ऐ मुसलमानों डालो, 1 रुपया डालो, 10 रुपये डालो, ये पैसे से किसी मेरी बहन की, मेरी बेटी की जो गुर्बत ज़्यादा है उसकी शादी हो जाएगी। कोई मेरा गयूर, मेरा नौजवान, मेरा भाई जो नई नस्ल में तैयार हो रहा है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये भी हो सकता है ना, रोजगार से लगेगा, ये भी तो हो सकता है ना। हम कैसा संभालेंगे अपने आप को? और हम दावा करते हैं कि हम ऐसे लोग हैं कि बाहर से पड़ोस से भूखा है तो हमारी नमाज कबूल हो रही है, हमारी इबादत कबूल है। हमें एक तरफ ये भी हमको पढ़ने में मिलता है, ये भी सुनने में मिलता है कि वो भूखा है, हालांकि लेने देना कुछ भी नहीं है, झगड़ा कुछ भी नहीं है, ना गाली न गलौज है, खाली भूखा सो गया तो हमारा खाना हराम हो गया। अब सोचो कि हमारे महल्ले में जिम्मेदारों को रहते हुए अगर कोई बैच बट्टे से पैसे ले रहा तो फिर हमारी नमाज कैसे कबूल होंगी? हमारा खाना पीना हराम होगा कि हलाल होगा? ये सवाल नहीं है। अब ये तो मुफ्ती अकरम साहब जवाब दे सकते, भाई आप बड़े लोग हैं, मैं छोटा आदमी हूं, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं। मैं आपको समाज के अंदर जो तबाही बर्बादी का सिलसिला चल रहा है, खामोश तरीके से चल रहा है, मैं उसके ऊपर आगाह कर रहा हूं और आपको अपना बड़ा समझ के आवाज़ दिया हूं। और तमाम हिंदुस्तान भर में पैटर्न चलाने की जरूरत है। न तो याद रखिए, जमातें सारे काम करेंगी, सारे होंगे, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, कई गरीबों को हाथ तमाम बड़े जिम्मेदार पे गिरेबान तक पहुंचे कि अल्लाह ताला ये सब बात करते थे, लेकिन इन्होंने हमारी जो तो गुर्बत पे काम नहीं किया। अल्लाह ताला हमारे कभी भागा खसी की नौबत आती थी, कभी बेटियां जवान थी, हम बेबस थे, हमने क्या करना, हमसे ये गुनाह हो गया, हमने सूद से पैसे ले लिए, या अल्लाह ना करे किसी बेटी ने गलत कदम उठा लिया, अल्लाह ताला हम क्या करें, ये गिरेबान और ये जिम्मेदार थे। अगर हाथ पे हाथ डाले तो याद रखो, वहां कोई मायका लाल ऐसा नहीं है, कोई रुआब नहीं है, कोई वक्त का खलीफा नहीं है, कोई बड़ा मुफ्ती नहीं है कि अल्लाह से बात कर सके, अल्लाह ताला मैं गवाही देता हूं। वहां चलने वाला नहीं है। यहां चुप बिठा सकते हैं, यहां बोल सकते हैं कि मियां तू शाने बातें कर रहा है, कि हमको सिखा रहा है, यहां बोल सकते हैं, लेकिन मैं याद रखो, मैं उम्मत का बेटा हूं, मैं आपको आवाज दे रहा हूं।
हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं, आईना बता रहा हूं, चल के सर्वे करा सकता हूं। इसके ऊपर भी अगर ये मामला नहीं जागे, यकीनी तौर से मैंने अपना हक अदा कर दिया। कल अल्लाह की बारगाह होंगी, मेरे हाथ होंगे, अल्लाह ताला मैंने आवाज़ दिया था, ये इनको आवाज़ दिया था, इन्होंने काम नहीं करे। मैं तो इंसाफ तलब करता हूँ, मैं इंसाफ तलब करता हूँ, मैं इंसाफ अल्लाह से मांगूंगा। आप अगर नहीं जाएगी, मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह आपको भी हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह आपको भी माफ़ करे, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे। इस दर्द को, पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। मेरी उम्मत तड़प रही है, गुर्बत के मारे सैलाब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं कि मैं चैनल पर बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे बातें हो रही कि मैं बता नहीं सकता। अरे आप चेक कर सकते, इंक्वायरी कर सकते, मैं कोई इस पर बोतान नहीं लगा रहा हूँ, इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। खैर, आखिरी में जाते रहते ये तमाम इज्तिमा के काम कर कारकुनान को अल्लाह से तंदुरुस्ती अता करे, इज्तिमा को कामयाबी अता करे। और जो मैंने जो सदा लगाया हूँ, जो आवाज़ लगाया, अल्लाह इस सदा को भी आपके दिल में जगह दे दे। अल्लाह आपसे काम कर ले, यकीन मानिए इतना बड़ा काम हो जाएगा। वो दुआएं इतनी मिलेंगी, कई मुसलमान के तबका जो अजीब गरीब दलदल में, गुनाह दलदल में धंस चुका है, उससे मजीद जाने से बचेंगे और कुछ दलदल से निकलने में कामयाब होंगे। इसके भी असरात मुरत्तब होंगे, इसकी भी नेकी आपको मिलेंगी, इसके अमल से भी आपको जन्नत देंगे। इससे भी सारे से बहुत कुछ हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातें मैंने कहा हूँ, इसको बुरा कहना मकसद नहीं था, इस पर किरदार कशी करना मकसद नहीं था। एक दर्द था, एक पैगाम था जो आप तक मैंने टूटे फूटे अंदाज से मैंने पहुँचाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ बात अगर कुछ नागवार करे तो मुझे एक अपना सा कौम का, मिल्लत का बेटा, भाई, दोस्त समझ के माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी बात पर गौर कीजिएगा। यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।